वो लड़का, नहीं शायद अब उससे लड़का कहना सही नहीं होगा, वो अब कुछ और बन चुका था। लेकिन उसकी कहानी वहीं से शुरू होती है जब वो पहली बार बरसों बाद अपने गांव लौटा था। माँ बाप की मौत के बाद शहर में पला बढ़ा, लेकिन जब हर रिश्ता, हर नौकरी और हर कोशिश नाकाम हो गई तो उसके पास लौटने के लिए सिर्फ एक ही ठिकाना बचा था। वो टूटा हुआ मिट्टी का घर, जहां उसकी माँ कभी हर सुबह तुलसी के पत्तों में पानी चढ़ाया करती थी और शाम को दीवारों से टिककर कोई अधूरी लोरी गुनगुनाती थी। गांव वही था, पर कुछ बदला बदला सा लगा। जैसे पेड़ अब ज्यादा झुके हुए थे, रास्ते ज्यादा संकरे और हर खिड़की पीछे से किसी साए की तरह उसे घूरती हुई महसूस हो रही थी। लेकिन उसने खुद से कहा, यह सिर्फ वहम है। पहले 2 दिन तो वो सिर्फ साफ सफाई में लगा रहा। पुरानी लकड़ी की अलमारी में माँ के कपड़े अब भी वैसे ही रखे थे जैसे उनके हाथों ने छोड़े थे। वो जब भी कमरे में जाता तो लगा जैसे कोई अभी भी वहां से निकलकर चला गया हो। तीसरी रात को ठीक 3 बजे जब उसकी आंख खुली तो घड़ी बंद थी, एकदम चुप, और हवा भी रुक गई थी। उसके कान में किसी के बहुत नजदीक से सांस लेने की आवाज आई, धीमी, गरम, सीधे उसके कान के पास, जैसे कोई वहीं खड़ा हो। वो हड़बड़ा कर उठा, देखा दरवाजा बंद, खिड़की बंद, पर कमरा भरा हुआ लगा, जैसे कोई अभी अभी गया हो। उसने खुद को समझाया, शायद सपना था। मगर सुबह जब आंगन में गया तो देखा जमीन कुछ जगह से खुदी हुई थी और उसके पास पड़ा था एक लोहे का पुराना डिब्बा, मिट्टी से सना हुआ। अंदर एक टूटी हुई कंघी, एक रुमाल जिस पर सूखा हुआ खून था, और एक फोटो जिसमें उसकी माँ थी, पर उसके बगल में कोई और खड़ा था। एक धुंधला चेहरा, उल्टा, आंखें गड्ढों जैसी खाली और होंठ जैसे फाड़ दिए गए हों। उसके हाथ कांपने लगे। उसने फोटो वहीं छोड़ दिया और वापस अंदर भागा। मगर अगले दिन सुबह जब उठा, वो फोटो उसके तकिए के नीचे थी और रुमाल बिस्तर पर बिछा हुआ। उस दिन पहली बार उसे लगा, ये घर अब वैसा नहीं रहा। उसी शाम जब बिजली चली गई तो उसने मोमबत्ती जलाई और तब आईने में देखा कि मोमबत्ती की लौ उसके हाथ में नहीं थी, बल्कि आईने में एक और हाथ उसे पकड़े खड़ा था। डर के मारे उसने आईना तोड़ दिया, लेकिन अगले दिन वो आईना दोबारा जुड़ा हुआ था, हर टुकड़ा वैसा का वैसा। बस अब उसमें उसका चेहरा नहीं दिखता था, बल्कि एक और चेहरा जो हर बार कुछ ज्यादा पास आता जा रहा था। उसने गांव के बाबा को बुलाया। बाबा ने बिना घर के अंदर आए कहा, बेटा, इस जमीन में कुछ दबा है। वो माँ की आत्मा नहीं, कुछ और है जो अब तुझे अपना बनाना चाहता है। उस रात बाबा की आवाज दोबारा सुनाई दी, मगर दरवाजे पर कोई नहीं था। और जब उसने आवाज रिकॉर्ड करने की कोशिश की तो अगली सुबह मोबाइल जला हुआ मिला। उस दिन के बाद से हर रात एक नाम पुकारा जाता, धीमे धीमे, आर्यन, आर्यन। लेकिन उसका नाम आर्यन नहीं था। और जब उसने गांव के रिकॉर्ड खंगाले तो पता चला 1982 में इसी घर में एक लड़का रहता था। नाम था आर्यन, जो एक दिन घर में बंद मिला, खुद के ही हाथों से जिंदा जलाया गया। और मरते वक्त उसने कहा था, जो मेरे नाम से बुलाया जाएगा वो अब मेरा होगा। और अब हर रात 3 बजे कोई वही नाम लेकर उसके कान में फुसफुसाता। वो भागा, गांव से दूर किसी और शहर में चला गया, लेकिन हर जगह उसे वही नाम सुनाई देता। होटल में, ट्रेन में, नींद में वो अपना नाम भूल चुका था। अब वो खुद से पूछता है, क्या मैं आर्यन हूं? और जब आईने में देखता तो वही चेहरा, जली हुई आंखें, कटा हुआ मुंह और मुस्कान। अब वो किसी अजनबी कमरे में बैठकर ये कहानी सुना रहा है और कहता है, अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो ध्यान रखना, अगली बार जब कोई तुम्हारा नाम बिना वजह पुकारे तुम मुड़ना मत, क्योंकि अगली सांस तुम्हारी नहीं रहेगी। अब उसे दिन और रात की पहचान नहीं रह गई थी। खिड़की से आती धूप भी डरावनी लगती थी और रात का अंधेरा अब अंदर उसके सांसों में समा चुका था। वो जब भी जमीन पर कदम रखता, लगता जैसे कोई उस जमीन के नीचे से उसके पैरों को पकड़ रहा है, जैसे कोई हर वक्त खींच रहा है। एक दिन जब वो नहाने गया, आईने पर लिखा था, तू अब खुद को नहीं पहचान पाएगा। और जैसे ही उसने चेहरा धोया, आईने में उसका चेहरा गायब हो गया। वो घंटों बैठा रहा, डर के मारे हिल भी नहीं पाया। फिर एक झटके में आईने में एक चेहरा लौटा, लेकिन वो उसका नहीं था। वो चेहरा जला हुआ, पिघला हुआ और मुस्कुराता हुआ था। उसने आईना तोड़ दिया, पर उसके टुकड़ों में भी वही चेहरा। एक बार नहीं, हर टुकड़े में अलग अलग एक्सप्रेशन। एक रोता हुआ,
एक चिल्लाता हुआ, एक गुस्से में और एक ऐसा जो बस देख रहा था, उसकी आंखों के अंदर तक। उस दिन के बाद से हर चीज बदलने लगी। घड़ी उल्टी चलने लगी, दरवाजा अपने आप खुलने लगा और सबसे डरावना तब हुआ जब उसने अपने पैरों के निशान सीलिंग पर देखे, जैसे कोई उल्टा चल के वहां से नीचे गिरा हो। एक रात उसने खिड़की से देखा, पीपल के पेड़ के नीचे एक बच्चा खड़ा था, बिल्कुल नंगा, सिर झुका हुआ, जैसे कोई सजा का इंतजार कर रहा हो। वो कुछ नहीं बोला, बस धीरे धीरे जमीन में समा गया, बिना किसी आवाज के। अगली सुबह वहां ताजा मिट्टी खुदी हुई मिली और ऊपर रखा था एक गुड़िया का आधा सिर, जिसकी आंखें अब भी चमक रही थीं। उसने वो घर छोड़ने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही उसे दिखा वो खुद, दूसरा वो, दूसरी तरफ से आते हुए। चेहरा वैसा ही, पर आंखें खाली। जब पास आया तो दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक साथ बोले, तू ही मैं हूं, मैं ही तू। और उसके बाद सब धुंध हो गया। जब होश आया, वो एक अजनबी कमरे में था। दीवार पर लिखा था, यहां से भागना नहीं है, अब तेरी बारी है। और तभी दरवाजा अपने आप खुला और सामने वो कमरा था, वही पुराना, वही दीवार, वही टूटा पलंग। लेकिन वो घर तो पीछे छूट चुका था, फिर ये कैसे? तभी किसी ने कान में फुसफुसाया, घर तुझसे नहीं गया, तुझ में आ गया है। अब हर जगह वो घर साथ आता था। वो होटल बदले, शहर बदले, लेकिन हर बार बाथरूम का आईना वहीं होता, बिस्तर का सिरहाना वहीं से चटकता और खिड़की के बाहर वही पीपल का पेड़ खड़ा दिखता। उसने अब खुद को बंद कर लिया, अंधेरे कमरे में, बिना मोबाइल, बिना आईना, सिर्फ एक पुरानी टेप रिकॉर्डर के साथ। लेकिन हर रात रिकॉर्डर अपने आप चालू हो जाता और किसी की आवाज आती, आर्यन, अब तू बाकी बचेगा नहीं। उसने बहुत बार खुद को मारने की सोची, लेकिन हर बार कुछ उसे रोकता, शायद डर या शायद कोई अदृश्य रस्सी जो उसकी आत्मा को पकड़ कर रखे हुई थी। अब वो सिर्फ बोल सकता था और वही कर रहा था, क्योंकि अगर उसने बोलना छोड़ दिया तो वो उसकी आवाज बन जाएगा और फिर जो सुनोगे वो कहानी नहीं, वो तुम हो जाओगे। और अगर इस आवाज को तुमने अब तक सुना है तो अगली बार जब तुम्हारा नाम किसी खाली कमरे में गूंजे तो जवाब मत देना, वरना तुम भी उसी घर के हिस्से बन जाओगे। अब उसे अपने नाम पर भी यकीन नहीं रहा था। वो जो पहले कभी खुद को मैं कहता था, अब वो मैं किसी और की जबान में बोलता हुआ सुनाई देता। कमरे में अकेले बैठते हुए भी उसे लगता जैसे कहीं कोई और भी है। और सबसे खौफनाक ये था कि वो कोई अब उसका जवाब भी देने लगा था। दीवार से आवाज आती, तू अब पूछता क्यों है जब जवाब तुझ में ही है। एक दिन उसने अपनी पुरानी डायरी उठाई। उसके पन्ने पीले हो चुके थे, पर बीच में एक पन्ना ऐसा था जो नया लग रहा था। उसमें लिखा था, आज वो आया, वैसा ही जैसा लिखा था, लेकिन अब उसे नहीं पता कि कहानी क्या है और क्यों है। वो चौंका, ये किसने लिखा? उसका तो नहीं था, लेकिन हस्ताक्षर में वही नाम था, उसका नाम, पर लिखा था आर्यन। तब उसे पहली बार यकीन हुआ कि शायद वो जन्मों से इसी कहानी का हिस्सा रहा है। शायद वो कभी गया ही नहीं, वो तो बस जागा है। और जब नींद टूटती है तो सच्चाई शुरू होती है। उस रात कुछ अलग हुआ। पहली बार वो अपने सपने में नहीं, किसी और के सपने में था। चारों ओर आग थी और बीच में एक औरत बैठी थी। उसके हाथों में एक बच्चे की लाश थी और वो बार बार चिल्ला रही थी, मुझे मेरा वापस दो, मुझे मेरा वापस दो। जैसे ही उसने उस औरत की आंखों में देखा, उसे महसूस हुआ कि वो औरत उसकी मां नहीं थी, वो कोई और थी। और वो बच्चा वो खुद था, पर मरा हुआ। और तभी किसी ने पीछे से गर्दन पर हाथ रखा और कहा, तू तो कभी जिया ही नहीं। वो चीख कर उठा, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। अब उसकी आवाज किसी और के पास थी। उसे बोलने के लिए अब खुद से पूछना पड़ता। अब उसके ख्वाब और हकीकत एक हो चुके थे। आईना अब नहीं डराता था, क्योंकि अब वो खुद ही आईना बन चुका था। जो भी सामने आता उसमें वही चीजें दिखती, वही जले हुए चेहरे, वही सवाल। एक दिन किसी अजनबी ने उससे कहा, तेरे चारों ओर जो है वो तेरे अंदर से निकल रहा है। और वो बात जैसे उसके अंदर उतर गई। उसने सारे दरवाजे बंद कर लिए,
बाहर की दुनिया से रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन एक दरवाजा ऐसा था जो अंदर ही अंदर खुलता चला गया। और उस दरवाजे के पार वही गली थी, वही पुराना पीपल और वो टूटा हुआ घर। पर इस बार कुछ बदला हुआ था। अब घर के अंदर एक बच्चा खेल रहा था और वो बच्चा बार बार पीछे मुड़कर उसे देखता और मुस्कुराता और हर बार कहता, तेरे आने का वक्त हो गया है, और फिर गायब हो जाता। एक दिन उसने तय किया, अब वो पूछेगा नहीं, भागेगा नहीं, वो सीधे उस कमरे में जाएगा जहां सब शुरू हुआ था। वो उस पुराने गांव लौटा। दरवाजा पहले से खुला था, दीवारें सांस ले रही थीं और बीचों बीच वो खुद बैठा था, लेकिन पीठ उसकी तरफ थी। जैसे ही उसने पास जाकर कंधे पर हाथ रखा, चेहरा घूमा और वो कोई चेहरा नहीं था, बस गड्ढा, अंधेरा, और उसी अंधेरे से आवाज आई, अब तेरा नंबर है। वो भागा, लेकिन कोई रास्ता नहीं बचा, और जब उसने आंखें खोलीं तो वो फिर उसी कमरे में था, उसी आवाज के साथ, और एक टेप चल रही थी जिसमें कोई धीमे धीमे कह रहा था, जो ये कहानी सुन रहा है वो अब अपना नाम भूल जाएगा। अब उसके लिए कोई सुबह नहीं थी। सूरज उगता भी था तो सिर्फ बाहर, उसके भीतर बस एक लंबा बर्फीला अंधेरा था। ऐसा अंधेरा जो आंखें खुली होने पर भी बंद महसूस हो। उसने जितनी बार अपनी कहानी को रिकॉर्ड करने की कोशिश की, हर बार टेप से वही आवाज निकली, तू अब सुनने वालों में नहीं, कहने वालों में है। एक रात उसने अपने हाथों पर उगे हुए शब्द देखे, जैसे किसी ने उंगलियों के नीचे खरोंच खरोंच कर लिखा हो, तेरे अंदर जो है वही बाहर बन गया है। और वाकई अब सब कुछ अंदर से बाहर आता जा रहा था। उसकी यादें, उसके सपने, उसका बचपन, सब टपक रहा था जैसे किसी दीवार से रिश्ता पुराना खून। वो बचपन में एक कहानी सुनता था, जिसे सब भूल जाएं वो सबसे खतरनाक बन जाता है। और अब उसे लगने लगा कि शायद वो ही वो है जिसे सब भूल चुके हैं। एक दिन किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। उसने पूछा, कौन है? और जवाब आया, मैं, तू। दरवाजा खोलते ही कुछ नहीं था, पर जमीन पर वही पुराने जले हुए निशान थे। गोल घेरे में राख फैली हुई थी और उसके बीचों बीच एक पुरानी जंग लगी चाबी पड़ी थी। उसने उसे उठाया और तभी उसे याद आया, वो एक दरवाजा था जिसे बचपन में मां ने बंद किया था और कहा था, इसे कभी मत खोलना। उसने उस दरवाजे की तलाश शुरू की, लेकिन घर में तो अब ऐसा कोई दरवाजा था ही नहीं। लेकिन हर रात सपनों में वो दरवाजा आता, वही चाबी वाले छेद के साथ, और आवाज आती, जब खोलेगा तब समझेगा कि बंद क्या था। और एक रात वो सपना हकीकत बन गया। दीवार से एक पतली सी लकीर उभरी, जैसे कोई पुराना दरवाजा अंदर से धड़क रहा हो, और चाबी अपने आप उसकी जेब में गर्म हो गई। उसने वो चाबी डाली और दरवाजा खुल गया। उसके पार कोई कमरा नहीं था, सिर्फ एक लंबी सुरंग, ठंडी, सांस लेती हुई, और दीवारों से कुछ गुनगुनाने जैसी आवाज आती थी। वो चला उस सुरंग में। कदमों की आवाज पीछे से भी आने लगी। उसने मुड़कर देखा, कुछ नहीं था, लेकिन उसके साए अब दो थे, एक जो आगे बढ़ रहा था और एक जो दीवारों पर चढ़ रहा था। जब वो सुरंग के आखिरी हिस्से में पहुंचा, वहां एक दर्पण रखा था, और उस दर्पण में एक बच्चा बैठा था, मिट्टी में खेलता हुआ। और जब वो पास गया, बच्चे ने सिर उठाया, वही चेहरा जो बचपन में उसकी मां कहती थी, तेरी मुस्कान जैसी है। लेकिन उस चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, बस एक खामोश गुस्सा। और फिर बच्चा बोला, तू भूल गया, पर मैं सब याद रखता हूं। और उस वक्त उसे याद आया, बचपन में उसने खेलते खेलते गलती से किसी को धक्का दिया था, जो कुएं में गिर गया था, और सबने कहा था वो बस सपना था। पर अब वो सपना लौट आया था। अब उसे पता चला, उस दिन जो मरा था वो कोई और नहीं, उसी का एक हिस्सा था जिसे मिटा दिया गया। लेकिन आत्मा कभी नहीं मिटती, और अब वो हिस्सा पूरा होने लौटा है। जब उसने आईने से आंखें हटाईं, तो वो अब सुरंग में नहीं, अपने कमरे में था। लेकिन कमरे में दीवारें मिट्टी से सनी थीं, और कोनों में वो सब चीजें पड़ी थीं जो उसने कभी खो दी थीं। माँ की कंघी, फटी डायरी, और वो जली हुई टोपी। और फिर खिड़की के बाहर आवाज आई, तू अब सिर्फ कहानी नहीं, तू खुद एक दरवाजा है। और उसी पल खिड़की अपने आप खुली,
और बाहर कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा जो सांस ले रहा था। अब उसे यकीन हो गया था कि वो जो सोच रहा है वो सिर्फ वो नहीं सोच रहा, कोई और भी है जो उसी के दिमाग में सोच रहा है, उसी के जरिए महसूस कर रहा है। एक दिन जब वो उठा तो कमरे की दीवारों पर बहुत सारे शब्द खुदे थे। मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, हर तरफ, हर ईंट पर। और उन सब के बीच एक जगह लिखा था, तू नहीं है। उसने अपने चेहरे को छू कर देखा, वही नाक, वही आंखें। पर जब उसने आईने में देखा, चेहरा वैसा नहीं था। वो हर पल बदल रहा था, कभी अपनी माँ का, कभी उस अजनबी बच्चे का, और कभी वो चेहरा जिसे उसने कभी देखा ही नहीं था, लेकिन फिर भी पहचानता था, जैसे जन्मों की कोई स्मृति हो। अब हर रात वो उठता और किसी को खुद से बात करते सुनता, धीरे फुसफुसाकर, तेरी हड्डियां बताएंगी कि तू कौन है। एक रात उसने अपने हाथ पर एक जलन महसूस की और देखा चमड़ी के नीचे कुछ लिखा जा रहा था, जैसे कोई उसके शरीर को एक किताब बना रहा हो। शब्द उभरते और फिर गायब हो जाते, लेकिन दर्द रह जाता, और साथ में वो आवाज, तेरे अंदर जो कहानी है उसे सुनने वाला अब जाग गया है। उसने खुद को एक कमरे में बंद किया, बाहर ताला, अंदर अंधेरा। लेकिन जब आंख खुली तो वो बाहर था, खुले खेत में, जहां चारों ओर वो टोपी उड़ रही थी, वही पुरानी जली हुई टोपी, दर्जनों। और हर टोपी नीचे गिरती तो वहां एक नाम लिखा होता, और हर नाम उसे अपना लगता, जैसे वो हर नाम में कभी रहा हो या हर नाम उसी से निकला हो। एक दिन किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी, और जब वो पलटा तो एक बच्चा उसे देखकर बोला, मैं वो हूं जो तू बनने से डर रहा है। और वो भागा, पर जब भागते भागते रुका तो हर जगह सिर्फ वही बच्चा खड़ा था। कई बच्चे, पर सबका चेहरा एक जैसा, उसका। और सब मुस्कुरा रहे थे, जैसे वो उसे पहचानते हैं, और वो खुद को नहीं। उस रात उसने एक पुरानी किताब खोली जो कभी उसकी माँ पढ़ा करती थी, लेकिन उसमें अब कोई अक्षर नहीं थे, सिर्फ खाली पन्ने। और एक जगह कुछ लिखा था, तेरी कहानी तब तक अधूरी है जब तक तू खुद को पढ़ नहीं लेता। और तभी टेबल पर रखा उसका मोबाइल अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन ब्लैंक थी, लेकिन आवाज आ रही थी, तेरी आत्मा किराए की नहीं, गिरवी रखी हुई है। अब उसे समझ में आने लगा था कि शायद ये डर सिर्फ भूतों का नहीं, ये डर है उन हिस्सों का जो उसने खुद से छुपा दिए थे। वो गलतियां, वो झूठ, वो सपने जो पूरे नहीं हुए, अब सब लौट आए थे, और सब उससे सवाल पूछ रहे थे, अगर तू आज मिट गया तो क्या तुझे कोई याद रखेगा? और वो चुप था, क्योंकि उसे अब याद नहीं था कि वो पहले कभी था भी या नहीं। अब वो बस एक कहानी है जो खुद को कह रहा है, खुद से। और जो भी इस कहानी को सुन रहा है, उसे अब एक दिन अपने अंदर भी यही आवाज सुनाई देगी, तू अब वो है जो कभी था ही नहीं। Guys, this is Sameem and this is my YouTube channel AI Horror Club. For new fears, new stories every day, subscribe right now.